वालेकुम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में सीखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर उसके कुछ टाइप्स हैं वो हम उनके बारे में भी सीखेंगे। सो एक्सेलरेशन जो है उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह एक्सेलरेशन कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको आपको पता है कि हम ए से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अच्छा, इसी एक्सेलरेशन को यानी ये सिंपल एक्सेलरेशन भी इसको बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसके साथ हम एवरेज भी लगा सकते हैं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है या फिर इसका दूसरा नाम एवरेज एक्सेलरेशन है। अच्छा, अगर इस एवरेज एक्सेलरेशन के साथ यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के साथ हम कुछ लिमिट लगा दें, कुछ इस तरह की लिमिट कि जिसमें जो बटे के नीचे वाली रकम है वो इंतहाई कम हो, यानी ये जो डेल्टा टी है ये इंतहाई कम हो, यानी कह सकते हैं अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं है, इंतहाई कम है, तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास कहलाएगा जी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और लिमिट किस तरह की कि ये जो डेल्टा टी है ये बहुत ही कम है, बहुत ही स्मॉल है, यानी अप्रोचेस टू ज़ीरो है। अच्छा, अब एक और टर्म है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? देखें, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कांस्टेंट भी इसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यानी एक गाड़ी है जो कि जा रही है, उसका एक्सेलरेशन 10 है, 5 मिनट के बाद हमने चेक किया तब भी 10 था, 20 मिनट के बाद हमने चेक किया तब भी 10 था, यानी 10 ही है, चेंज नहीं हो रहा। सो ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन चेंज ना होने का मतलब क्या है? देखें, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। इसी तरह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर कोई गाड़ी है जो कि मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन आपने नोट किया, पहले 5 था, फिर थोड़ी देर बाद 3 हो गया, फिर थोड़ी देर बाद 7 हो गया, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। अब चेंज इन एक्सेलरेशन से यहाँ से मुराद यानी यहाँ पे जो है ना वो चेंज इन एक्सेलरेशन से मुराद होगा कि उसकी या तो डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक्सेलरेशन में तब्दीली आ जाती है अगर उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई चीज़ भी चेंज हो। तो ये वो सिंपल मैट्रिक वाली डेफिनेशंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। कैसे? देखें, हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो है जी ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। सो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। ये फार्मूला अब आपने जहन में रखना है। देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज़, इसका मतलब ये है कि उसकी पहले वेलोसिटी कम है और फिर ज़्यादा हो रही है। इंक्रीज़ का मतलब यही होता है ना कि पहले वेलोसिटी कम है और फिर क्या हो रही है? ज़्यादा, यानी इनिशियल वेलोसिटी कम है, वी आई कम है, और वी एफ क्या है? ज़्यादा है, तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी ना। समझ आइए? यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन कि उसका वी एफ ज़्यादा है और वी आई कम है। तो अगर ये वैल्यूज़ हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, यानी वी एफ ज़्यादा है, वी आई कम है, तो ज़्यादा में से कम को जब हम माइनस करेंगे तो जो एक्सेलरेशन का आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही हो, इसका मतलब ये है कि उसकी पहले वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है और बाद में क्या हो गई? कम, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है, फाइनल कम है। अगर इस सिचुएशन को हम इस फार्मूले के अंदर पुट करें, यानी वी एफ कम होगा
और वी आई ज़्यादा होगा, सो कम में से ज़्यादा को माइनस करेंगे, डेफिनेटली जवाब जो है वो नेगेटिव आएगा। यानी यूँ समझ लो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जिसकी वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, सेम है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। समझ आइए। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इट मीन कि एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। दोबारा सुन लें कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इट मीन कि एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो कि हमने इस वीडियो के अंदर आपको बतानी थी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी बिकॉज़ उसमें हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे।